अरबा रेडियो से सुनिए कार्यक्रम चिंतन मनन। व्यस्तता या प्राथमिकता। जब आपका कोई मित्र या संबंधी आदि आपसे बार बार अपनी व्यस्तता की दुहाई देता हुआ यह कहने लगता है कि उसे बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है, वो कामों से बहुत घिरा है, तो समझ लीजिए कि वह अब आपसे दूर खुद में और अन्यों में इतना अधिक लीन हो चुका है कि आपको थोड़ा भी समय देने में तकलीफ महसूस करने लगा है। उसकी बहानेबाजी को भांपिए और जान लीजिए कि अपने को महीनों तक हर वक्त व्यस्त बताना, खुद को जरूरत से ज्यादा महत्व देना और सामने वाले के अस्तित्व की बिल्कुल परवाह न करना है। संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता जिसे सांस लेने की फुर्सत न मिलती हो। मुहावरे के मजाक को छोड़िए, देश के प्रधानमंत्री तक के पास निकट के और दूर के लाखों लोगों के लिए समय होता है। वे अपनी इच्छा के और अनिच्छा के भी कामों में किसी भी सामान्य आदमी से कम व्यस्त नहीं होते, बल्कि शायद ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वे ही नहीं, अपने अपने हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति व्यस्त होता है। कोई मजदूरी नौकरी में, कोई घर गृहस्थी में, कोई रेडियो टीवी में, कोई खाने सोने में। व्यस्तताएं सिर्फ दूसरों को बताने के लिए होती हैं, जबकि मूल में सिर्फ अपनी प्राथमिकताएं होती हैं। प्रत्येक सामान्य आदमी दिन भर में दर्जनों छोटे बड़े काम करता है और दर्जनों स्थगित कर देता है, अपने भी दूसरों के भी। उन सब में वह अपनी प्राथमिकताएं ढूंढता है। व्यस्तताओं का आधार प्राथमिकताओं के अलावा कुछ नहीं है। यह बात आगामी तथ्य से भी पुष्ट हो जाती है कि कभी कभी अन्य प्राथमिकता के कारण भारी भरकम समारोह तक आखिरी मौके पर रद्द कर दिए जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति व्यस्त रहता है तो वह किसी पर एहसान नहीं करता है, क्योंकि वह जो कुछ भी करता है सिर्फ अपने लिए करता है, स्वेच्छा से या मजबूरी में भी सिर्फ अपने लिए, इसलिए कि यदि वो ऐसा नहीं करेगा तो उसका अपेक्षाकृत अधिक नुकसान होने की स्थिति बन जाएगी। इसी तरह जब वह दूसरों के लिए व्यस्त रहता है तब भी वह अपने लिए ही जीता है, अपने कर्तव्य के लिए व्यस्त रहकर, अपने संतोष के लिए व्यस्त रहकर, अपने नाम और यश के लिए व्यस्त रहकर। असल बात यह है कि कर्म को जीवन की अनिवार्यता मानने वाले व्यक्ति व्यस्तता और रिक्तता में से सदा व्यस्तता को चुनते हैं। आराम हराम है उक्ति के पीछे भी यही उद्देश्य है कि आदमी खाली न रहे, वो अपने और समाज के उत्तरोत्तर विकास के लिए निरंतर कार्यरत रहे। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले व्यक्ति को भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। कर्महीन शब्द इसीलिए गाली बन गया है। यदि निठल्लों की बात छोड़ दी जाए तो सामान्यतया हर आदमी अपने आगामी दिनों में अधिकाधिक व्यस्त होता जाता है, क्योंकि उसके संबंध और दायित्व बढ़ते जाते हैं। आज आपके जितने परिचित हैं कल उससे अधिक संख्या में हो जाएंगे। नए नए संबंधों के नित्य बढ़ते जाने के कारण आपके लिए ये संभव नहीं रह जाता कि आप पिछले सारे संबंधों को उसी घनिष्ठता और तीव्रता के साथ बनाए रख सकें। माँ बेटी तक के संबंधों के बारे में यह सच्चाई है कि बेटी की शादी के बाद जैसे जैसे समय का अंतराल बढ़ता जाता है, वैसे वैसे संबंधों की गहराई कम होती जाती है। आदमी जब आगे बढ़ता है तब पीछे की चीजें छूटना जरूरी है। हम आगे के दिनों में अपने संबंधों के मामले में ही नहीं, यदि किसी भी मामले में आगे नहीं बढ़े तो जहाँ के तहाँ रुके रह जाएंगे। हर प्रवाह का ये वैशिष्ट्य रहता है कि पुरानी चीजें जाती रहती हैं और नई चीजें आती रहती हैं। नए नए विचार मन में आते जाते हैं और बासी विचार दबते चले जाते हैं। पुराना मरता जाता है, नया पैदा होता जाता है। यदि केवल पुरानों से हमने सारी जगह घेरे रखी तो नयों के लिए जगह नहीं बचेगी। एक घटनाक्रम इस प्रकार है। पहले साल गुरुजी के शिष्यों में से 10 ने उन्हें पत्र लिखे। उन 10 को गुरुजी के उत्तर मिले। अगले साल ऐसे 10 शिष्य और बढ़ गए। अब गुरुजी 20 उत्तरों के लिए बंध गए। यह सिलसिला आगे बढ़ने पर गुरुजी अपने सब पुराने और नए शिष्यों को पत्रोत्तर देने में कमजोर पड़ने लगे। नयों से संपर्क बढ़ने की कीमत पर पिछले कितने ही शिष्यों से पत्राचार बनाए रखने की क्षमता गुरुजी में नहीं बची। कुछ समय बाद उन्हें अपने अनेक शिष्यों से संबंध छोड़ने ही पड़े। यदि वे ऐसा न करते तो पढ़ाना लिखाना आदि छोड़कर दिन रात चिट्ठियां ही लिखते रहते। श्री कृष्ण जी भी जब द्वारिका गए तब ब्रजवासियों से अपना संबंध बनाए नहीं रख सके।
इस सब चर्चा के संदर्भ में चिंतन के लिए आधार वाक्य यह बनता है कि अपनी चाहत के सामने दूसरों की व्यस्तताओं और दायित्वों के बारे में न सोच पाना हमारा अज्ञान भी है और हमारी स्वार्थपरता भी। ये थी डॉक्टर रमेश चंद्र मेहरोत्रा की प्रस्तुति उनकी पुस्तक सफलता के रहस्य से अरपा रेडियो के लिए।